हेलो, नमस्ते, वेलकम टू अलीका क्लासेस। पढ़ते स्टार्ट किए थे। वृत्त प्रत्यय से रिलेटेड जो भी प्रत्यय हैं वो हम कर चुके हैं। पहले की क्लासेज में हमने करित प्रत्यय किए, कत्वा, ल्यप, तव्यत, अनियर, सत्री, सानच, कत, कत्वतु, यत्र, ण्यत, क्यप। इन सभी करित प्रत्ययों के विषय में हम पहले की क्लासेज में पढ़ चुके हैं। इस क्लास में जो हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय, कृत प्रत्यय क्या होते हैं ये हम फर्स्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तद्धित प्रत्यय वे प्रत्यय होते हैं जो प्रत्यय शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण आदि शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। कृत प्रत्यय धातुओं के साथ प्रयोग होते हैं। तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। तद्धित प्रत्यय पढ़ते हैं। तद्धित प्रत्यय कौन कौन से हैं और कैसे उनके रूप बनते हैं। इससे पहले वाली क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख लीजिए, सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। आपको उनके फैक्ट भी याद रखने हैं और उदाहरण भी याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया जाए ये कोई नहीं जानता। इसलिए हर एक बात ध्यान रखनी है, चाहे वो उदाहरण हो या फैक्ट हो। हर एक प्रत्यय की कंडीशन याद रखनी है, कौन सा प्रत्यय कहाँ पर प्रयोग करेंगे, किस प्रत्यय से कौन से शब्द बनेंगे। तद्धित प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि प्रतिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है, तद्धित प्रत्यय शब्दों के साथ प्रयोग होते हैं। तद्धित प्रत्यांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती हैं। जो तद्धित प्रत्यय से बने हुए शब्द होंगे उनमें हम कारक विभक्तियां प्रयोग करते हैं। ये जस्ट आइडिया रखना है, आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये फैक्ट नहीं पूछा जाता। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। सबसे पहला जो हम तद्धित प्रत्यय करेंगे वो है मतुप। मतुप प्रत्यय, मतुप प्रत्यय का मत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? मत शेष रहता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में सवरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का योग किया जाता है। मतुप प्रत्यय का प्रयोग वाला या इसके पास अर्थ में करते हैं। जहाँ पर मतुप प्रत्यय का प्रयोग स्वर से अंत होने वाले शब्दों के साथ किया जाता है, यानी कि जिन शब्दों का अंत स्वर से होगा वहाँ पर हम मतुप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये कंडीशन आपको याद रखनी है कि स्वरों से अंत होने वाले शब्दों से ही मतुप प्रत्यय का प्रयोग होता है। उप का लोप होकर शब्दों से केवल मत जुड़ता है। उदाहरण, शक्ति। यहाँ पर जो शक्ति शब्द है इसमें ई है और ई क्या होता है? स्वर। शक्ति जो है स्वरांत है, इसलिए इसके साथ क्या ऐड हुआ है? मतुप प्रत्यय। शक्ति शब्द मतुप प्रत्यय से क्या बनेगा? शक्तिमत। सिरी शब्द मतुप प्रत्यय, जो सिरी है ये स्वरांत है। आपको ध्यान रखना है, मतुप प्रत्यय का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ स्वरांत शब्द होते हैं। सिरी और मतुप से क्या शब्द बनेगा? सिरीमत। धी शब्द मतुप से क्या बनेगा? धीमत। बुद्धि मतुप, बुद्धि मतुप से क्या बनेगा? बुद्धिमत। मधु मतुप, मधु से मतुप प्रत्यय होने पर क्या बनेगा? मधुमत। इक्सु मतुप, इक्सु से मतुप प्रत्यय होने पर इक्सुमत बनेगा। कीर्ति से मतुप प्रत्यय होने पर कीर्तिमत बनेगा। मतुप प्रत्यय के विषय में इतना ही पढ़ेंगे। आपको ध्यान रखना है, मतुप का मत शेष रहता है। सभी शब्दों के लास्ट में आपको मत दिखाई देगा। वाला अर्थ में प्रयोग होता है, स्वरांत शब्दों के साथ प्रयोग होता है। नेक्स्ट है वतुप प्रत्यय। वतुप का वत शेष रहता है। ये मतुप और वतुप एक जैसे हैं। मतुप का मत शेष रहता है, वतुप का वत शेष रहता है। वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वतुप प्रत्यय होता है। वहाँ पर जो हमने पढ़ा था स्वरांत पढ़ा था, यहाँ पर क्या है? हलंत, यानी कि व्यंजन से जिनका अंत होता है। इसके साथ ही यहाँ पर ऐसे अंत होने वाले शब्द भी आएंगे, यानी कि ऐसे अंत होने वाले शब्दों में मतुप का प्रयोग नहीं होगा, वतुप का प्रयोग होगा। शब्दांत या उपदा में उदा में ए या आ हो या मैं हो, तब हम
मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर मतुप का प्रयोग होगा, कहाँ पर वतुप का प्रयोग होगा। उदाहरण है धन शब्द वतुप प्रत्यय, धन के साथ क्या होगा, धन के साथ वतुप प्रत्यय का प्रयोग करने से धनवत बनेगा। बल के साथ वतुप प्रत्यय का प्रयोग करने से बलवत बनेगा। धनवत का अर्थ होता है धनवान या धनवाला, बलवत का अर्थ होता है बलवान या बलवाला। नेक्स्ट है रूप, रूप के साथ वतुप प्रत्यय होने से रूपवत बनेगा। विद्या के साथ वतुप प्रत्यय होने से विद्यावत बनेगा। गुण के साथ वतुप प्रत्यय होने से गुणवत बनेगा। लक्ष्मी के साथ वतुप प्रत्यय होने से लक्ष्मीवत बनेगा। ये लक्ष्मी वाला आपको याद रखना है। लक्ष्मी सवरांत है, लेकिन इसके उपदा में मैं होने के कारण इसमें वतुप प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि सवरांत होने के बाद भी हमने इसमें वतुप का प्रयोग क्यों किया। यहाँ पर उपदा में मैं है, इसलिए हमने इसमें वतुप प्रत्यय का प्रयोग किया। मतुप वतुप प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत के अनुसार, स्त्रीलिंग में नदी के अनुसार और नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। आपको याद रखना है मतुप और वतुप से बनने वाले जो शब्द होते हैं ये तीनों लिंगों में चलते हैं। नेक्स्ट है इनी प्रत्यय। इनी का इन शेष रहता है। इससे पहले आपको ध्यान होगा हमने नीनी प्रत्यय पढ़ा था, ये क्या था, कृत प्रत्यय था। इसका भी इन शेष रहता है। नीनी प्रत्यय का क्या शेष रहता है, इन, यानी कि लास्ट में आपको क्या दिखाई देता है, इन दिखाई देता है। इनी प्रत्यय का क्या शेष रहता है, इन शेष रहता है। फिर आप डिफरेंस कैसे करोगे कि ये कृत प्रत्यय है या फिर तद्धित प्रत्यय है, या फिर आपको वहाँ पर नीनी प्रत्यय इनी प्रत्यय दोनों ऑप्शन में देंगे तो आप कैसे बताओगे कि इसमें नीनी प्रत्यय वाला इन है या फिर इनी प्रत्यय वाला इन है। आपको ध्यान रखना है नीनी जो है ये कृत प्रत्यय है, यानी कि ये धातुओं के साथ लगेगा, और जो इनी प्रत्यय है ये तद्धित प्रत्यय है, यानी कि ये शब्दों के साथ लगेगा। इनी प्रत्यय जो है ये तद्धित प्रत्यय है, ये शब्दों के साथ लगेगा। आपको उदाहरण देखना है, ऑप्शंस देखने हैं कि ऑप्शन में जो आपको शब्द दिए गए हैं वो शब्द धातु से मिलकर बने हैं या फिर शब्द से मिलकर बने हैं। अगर शब्द से बना है तो फिर क्या होगा, इनी प्रत्यय होगा। अगर धातु से बना है फिर नीनी प्रत्यय होगा। जब आप एग्जाम में जाते हो वहाँ पर आपको ऑप्शन एक जैसे दिखाई देते हैं, वहाँ पर आपको दोनों ही सही लगेंगे। आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नीनी वहाँ होगा जहाँ पर धातु से बना शब्द होगा, इनी वहाँ पर होगा जहाँ पर शब्द से बना हुआ दूसरा शब्द होगा। इनी का इन शेष रहता है। वाला या युक्त अर्थ में अकारांत शब्दों से इनी प्रत्यय का योग किया जाता है। जो इनी है ये वाला और युक्त अर्थ में प्रयोग होता है। इसके साथ ही अकारांत शब्दों के साथ इसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना है इनी प्रत्यय शब्दों के साथ प्रयोग होता है और नीनी प्रत्यय धातुओं के साथ। उदाहरण है रथ इनी, यहाँ पर जो रथ है ये शब्द है, इससे क्या बना है, रथिन। आपको ध्यान रखना है रथिन जो है ये इनी प्रत्यय का उदाहरण है। इसका अर्थ होता है रथी, रथ वाला या रथ से युक्त। दंड, दंड शब्द इनी प्रत्यय, दंडिन, दंडी, दंड वाला या दंड से युक्त। बल शब्द इनी प्रत्यय से बलिन बनेगा। गुण, गुण शब्द इनी प्रत्यय से गुणिन बनेगा। दन से इनी प्रत्यय होने पर दनिन बनेगा। वाक्यों में इनी प्रत्यय युक्त शब्दों का आवश्यकता अनुसार शब्द रूप बनाकर प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर आपको कहा गया है कि जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। जैसे गुणिन है, यहाँ पर शब्द गुणिन बनेगा लेकिन हम गुणी का भी प्रयोग कर सकते हैं। शब्द धनिन है लेकिन हम धनी का भी प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, गुणी जन शोभते। यहाँ पर आपको गुणी न देकर क्या दिया गया है, गुणी। नेक्स्ट है गुणी न सर्वत्र पूज्यन्ते। यहाँ पर आपको गुणी न दिया गया है। ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। यहाँ पर यही कहा गया है कि आवश्यकता अनुसार हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये सब हम जानते हैं कि जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो लिंग वचन के अनुसार ही प्रयोग करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेना कि कैसे हम इनका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है तरप प्रत्यय का तर शेष रहता है।
तरप प्रत्यय का जो हम प्रयोग करते हैं वो तुलना के लिए करते हैं। जब दो में से हमें तुलना करनी होगी, यानी कि दो व्यक्तियों की या दो वस्तुओं की बात होगी, उनमें से किसी एक को बेटर बताना होगा, तो वहाँ पर हम तरप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तरप का तर शेष रहता है। दो में किसी एक को बेहतर बताने के लिए तरप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि आपको दो वस्तुएं दी गई है, उनमें से आपको बताना है कि ये वाली उससे बेटर है। याद रखना है, दो के लिए तरप का प्रयोग करते हैं। दो से ज़्यादा के लिए, यानी कि बहुत सारी चीज़ों में से एक को बेटर बताना है, तब हम तमप प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है परसस्य तरप परसस्यत्रय, गुरु तरप गुरुत्रय, लघु तरप लघुत्रय, पटु तरप पटुत्रय, कुशल तरप कुशलत्रय। ये यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इनको पढ़ लेना, कैसे बने हुए हैं इन्हें याद रख लेना। ये इजी है, समझाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है, जहाँ पर दो में तुलना होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, तरप का प्रयोग करते हैं। तरप का तर शेष रहता है। इसमें कन्फ्यूजन भी नहीं होगा, क्योंकि इसके लास्ट में आपको तर दिखाई देगा। ये आपको वाक्य में प्रयोग करके दिखाया गया है कि कैसे हम तुलना में इसका प्रयोग करते हैं। राम लक्ष्मणियो रामे परसस्यत्रय आसीत, असव गज्यो अस्वै तिवर्त्रय, मोहन सोहनियो मोहन पटुत्रय। यहाँ पर राम और लक्ष्मण में पहले वाला जो सेंटेंस है उसमें राम और लक्ष्मण में से राम को बेटर बताया गया है। असव गज्यो, यहाँ पर घोड़े और हाथी में से घोड़े को तीवर यानी कि तेज बताया गया है। मोहन सोहन, यहाँ मोहन और सोहन दो में से मोहन को पटुतर बताया गया है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर दो की तुलना होगी वहाँ पर क्या होगा, तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा। तमप प्रत्यय, तमप प्रत्यय का तम शेष रहता है। तमप प्रत्यय जो होता है दो से ज़्यादा व्यक्तियों में से किसी एक को बेटर बताने के लिए प्रयोग करते हैं। दो से अधिक में किसी एक की श्रेष्ठता प्रकट करने के लिए तमप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे अगर हम दो व्यक्तियों में से किसी एक को बेटर कहें तो हम करेंगे तरप का प्रयोग। हम क्लास का एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे पूरी क्लास में से कोई एक व्यक्ति बेटर है तो हम क्या करेंगे, तमप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दो से ज़्यादा के लिए हम तमप का प्रयोग करते हैं। तरप प्रत्यय और तमप प्रत्यय को वैसे ही समझो जैसे इंग्लिश में कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को समझते हैं। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं, बहुत सारों में से किसी एक को बेस्ट बताते हैं, और कंपैरेटिव में दो में से किसी एक को बेस्ट बताते हैं। तरप और तमप भी वैसे ही हैं। उदाहरण देखते हैं, उच्च तमप, उच्च के साथ तमप प्रत्यय होने से उच्चतमय बनेगा। गुरु के साथ तमप प्रत्यय होने से गुरुतमय बनेगा। लघु के साथ तमप प्रत्यय होने से लघुतमय बनेगा। पटु के साथ तमप प्रत्यय होने से पटुतमय बनेगा। इसी प्रकार से कुशलतमय, मधुरतमय, दीर्घतमय, स्थिरतमय, सुंदरतमय, तीव्रतमय ये शब्द बनेंगे। आप ये इजी है, इनको पढ़ लेना, इसमें समझाने का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही था। ये पढ़ लेना, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पढ़ने से ही आपको याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है मयट प्रत्यय। मयट प्रत्यय, मयट प्रत्यय जो होता है इसका मैं शेष रहता है। क्या शेष रहता है, मैं, यानी कि सभी शब्दों के बाद आपको मैं दिखाई देगा। प्रचुरता के अर्थ में मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर हमें प्रचुरता दिखानी होगी, यानी वस्तु में, किसी व्यक्ति में उस गुण की प्रचुरता यानी कि अधिक मात्रा दिखाने के लिए हम इस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति खुश है तो उसमें बहुत ज़्यादा खुश है, यानी कि उसमें प्रचुरता है खुशी की, तो यहाँ पर क्या होगा, मयट प्रत्यय का प्रयोग होगा। वस्तुवाचक शब्दों से खाद्य वस्तुओं को छोड़कर विकार अर्थ में भी मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो वस्तुवाचक शब्द होंगे, वस्तुवाचक शब्द कौन से, जो खाद्य वस्तुओं से संबंधित नहीं होंगे, जिनमें विकार होगा, मयट प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है शांति मयट, शांतिमय, यानी कि शांति से युक्त व्यक्ति की बात हो रही है। आनंद मयट, आनंदमय, यानी कि ऐसे व्यक्ति जिसमें आनंद की प्रचुरता है, वो हमेशा खुश रहता है। नेक्स्ट है सुख मयट, सुखमय, तेज
मयट तेजोमय, मृत मयट मृण्मय। ये मृण्मय वाला याद रखना है, ये मृत और मयट से मिलकर बना हुआ है। स्वर्ण मयट स्वर्णमय, लोह मयट लोहमय। नेक्स्ट है अण प्रत्यय। अण प्रत्यय का ए शेष रहता है, मयट प्रत्यय का मैं शेष रहता है, तरप का तर शेष रहता है, तमप का तम शेष रहता है, इनी का इन शेष रहता है। आपको याद रखना है किस प्रत्यय से क्या शेष रहेगा और कैसे शब्द बनेंगे। आपको ये भी याद रखना है तद्धित प्रत्यय वाले जो हम पढ़ रहे हैं जैसे तरप, तमप, इनी, अण, इन सभी प्रत्ययों में पहले शब्द होगा, यानी कि ये प्रत्यय शब्दों के साथ लगते हैं। अप्रत्यय, अप्रत्यय होता है पुत्र या पुत्री अर्थ में शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अण प्रत्यय करने पर आदि स्वर की वृद्धि होती है, यानी कि जो स्टार्टिंग में स्वर होगा उसकी वृद्धि करेंगे जहाँ पर अण प्रत्यय का प्रयोग होगा। यहाँ पर पुत्र या पुत्री अर्थ से क्या अभिप्राय है, जैसे वसुदेव का पुत्र है उसे क्या कहेंगे, वासुदेव है। मनु का पुत्र है उसे क्या कहेंगे, मानव। तो यहाँ पर अगर हमें पुत्र या पुत्री अर्थ को दिखाना है वहाँ पर हम अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। अण है वसुदेव, अण प्रत्यय क्या बनेगा, वासुदेव है। वासुदेव है का अर्थ है कि ये वसुदेव का पुत्र है। वशिष्ठ अण है, वाशिष्ठ है, ये वाशिष्ठ का अर्थ है कि ये वशिष्ठ ऋषि का पुत्र है। विश्वामित्र अण है, वैश्वामित्र है। यहाँ पर जो विश्वामित्र है ये ऋषि है, लेकिन जब हम अण प्रत्यय लगाएंगे वैश्वामित्र बनेगा, इसका अर्थ हो जाएगा कि विश्वामित्र का पुत्र। यहाँ पर उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, पुत्र शब्द लिखने की आवश्यकता नहीं है, वैश्वामित्र का अर्थ ही होता है विश्वामित्र का पुत्र। अश्वपति अण है, अश्वपति अण से क्या बनेगा, आशुपतय, आशुपतय। मनु अण से क्या बनेगा, मानव। पुत्र अण से क्या बनेगा, पुत्र, यानी कि पुत्र का पुत्र, इसीलिए हम क्या कहते हैं, पुत्र। कुरु अण क्या बनेगा, कौरव। कुरु अण से क्या बनेगा, कौरव, कुरु के पुत्र कौरव। ये आपको याद रखना है, कौरव कई बार आ चुका है। धनु अण प्रत्यय, धनु अण प्रत्यय से क्या बनेगा, धानव। पंडु अण से क्या बनेगा, पांडव, यानी कि पंडु पुत्र क्या कहलाते हैं, पांडव। ये कौरव और पांडव वाला आपको याद रखना है। ये यहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग दिया गया है, वासुदेव कृष्ण पूज्य अस्ति, वसुदेव के पुत्र कृष्ण पूज्य है। यानी कि यहाँ पर वासुदेव से ही पता चल गया कि जो कृष्ण है वो वसुदेव के पुत्र हैं। यहाँ पर लिखने की आवश्यकता नहीं है कि वसुदेवस्य पुत्र है, यहाँ पर वासुदेव शब्द से ही पता चल गया कि वासुदेव जो है वो वसुदेव का पुत्र है। भाव में भी अण प्रत्यय होता है, यानी कि अगर हमें भाव को शो करना है वहाँ पर भी अण प्रत्यय होता है। अण प्रत्यय की दो कंडीशन हो गई है। पहली कंडीशन ये कि ये पुत्र को या पुत्री को दिखाता है, दूसरा ये कि ये भाव अर्थ में प्रयोग होता है। जैसे कुशल शब्द से अण प्रत्यय होने पर कौशलम शब्द बनेगा, गुरु से अण प्रत्यय होने पर गौरवम, शिशु से अण प्रत्यय होने पर शैशवम, मृदु से अण प्रत्यय होने पर मार्दवम, लघु से अण प्रत्यय होने पर लाघवम। ये लाघवम याद रखना है, लाघवम जो है लघु से अण प्रत्यय होने पर बना है। नेक्स्ट जो आपको दिखाया गया है ये आपको वाक्य में प्रयोग दिया गया है, कर्मसु कौशलम शोभनम अस्ति। यहाँ पर जो कौशलम है इसमें अण प्रत्यय है, अर्थ है कर्म में कुशलता अच्छी है, यानी कि जो भी हम कार्य करते हैं उसमें कुशलता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो हम प्रत्यय कर रहे हैं वो है ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय का इक शेष रहता है, क्या शेष रहता है, इक। यहाँ पर जो शब्द बनेंगे उनमें आपको सभी में इक दिखाई देगा। शब्दों से भाव अर्थ में ठक प्रत्यय का विधान किया जाता है। ठक का इक हो जाता है, शब्द के आदि स्वर की वृद्धि हो जाती है। इसमें आपको याद रखना है कि ठक का इक शेष रहता है, बस इसका इतना ही याद रखना है, ज़्यादा इसमें फैक्ट नहीं पूछे जाते। जो फैक्ट पूछे जाते हैं वो कृत प्रत्ययों के पूछे जाते हैं, वहाँ पर आपको एक एक बात ध्यान रखनी है कि कहाँ पर क्या बनेगा, किस अर्थ में प्रयोग होंगे, किस धातु के साथ प्रयोग होंगे। कृत प्रत्ययों के फैक्ट पूछे जाते हैं, तद्धित प्रत्ययों के फैक्ट नहीं पूछे जाते। इनका बस आपको ये याद रखना है क्या शेष रहेगा और कैसे शब्द बनेंगे। उदाहरण है
वाच शब्द के साथ ठक प्रत्यय क्या बनेगा? वाचिक। शरीर के साथ ठक प्रत्यय होने से शारीरिक बनेगा। धर्म के साथ ठक प्रत्यय होने से धार्मिक बनेगा। कर्म के साथ ठक प्रत्यय होने से कार्मिक बनेगा। नगर के साथ ठक प्रत्यय होने से नागरिक बनेगा। भूत के साथ ठक प्रत्यय होने से भौतिक बनेगा। अध्यात्म के साथ ठक प्रत्यय होने से आध्यात्मिक बनेगा। ये यहाँ पर आपको याद रखना है कि इक शेष रहेगा, अक नहीं। क्या शेष रहेगा? इक। नेक्स्ट जो है वो ईतच प्रत्यय है। ईतच प्रत्यय का इत शेष रहता है। क्या शेष रहता है? इत शेष रहता है। ईतच प्रत्यय का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ईतच प्रत्यय का प्रयोग सहित या युक्त अर्थ में तारक आदि शब्दों से ईतच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जहाँ पर सहित या युक्त अर्थ होगा वहाँ पर हम ईतच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उदाहरण है तारक ईतच, तार्कित है, यहाँ पर इत शेष रहेगा। पिपासा ईतच, पिपासित है। कुसुम ईतच, कुसुमित है। सुधा ईतच, सुदित है। अंकुर ईतच, अंकुरित है। इसी प्रकार से हर्षित है, दीक्षित है, बुभुक्षित है। ये बुभुक्षा और ईतच वाला याद कर लेना। बुभुक्षित है कैसे बना है? कंटकित है, गर्वित है, व्याधित है, उत्कंठित है, तरंगित है। इन सभी के सभी शब्दों में ईतच प्रत्यय लगा हुआ है और लास्ट में हमें इत दिखाई देगा। ध्यान रखना है कहाँ इक होगा, कहाँ इत होगा। ठक प्रत्यय का इक शेष रहेगा, ईतच प्रत्यय का इत शेष रहेगा। ये आपको यहाँ पर वाक्य में प्रयोग दिया गया है, इसे देख लेना। नेक्स्ट है तव प्रत्यय तथा तल प्रत्यय। पर तव और तल दोनों प्रत्यय साथ में पढ़ेंगे। तव प्रत्यय तथा तल प्रत्यय। तव प्रत्यय का तव शेष रहता है, तल प्रत्यय का ता शेष रहता है। तल प्रत्यय का ता शेष रहता है, तव प्रत्यय का तव शेष रहता है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए शब्दों से तव तथा तल प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जब हमें शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनानी होगी तब हम वहाँ पर तव और तल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। ये वैसे ही है जैसे हम धातुओं से भाववाचक संज्ञा शब्द बनाते थे कृत प्रत्ययों में। यहाँ पर हम तव और तल प्रत्यय लगाकर जो शब्द बनाएंगे वो क्या होंगे? भाववाचक संज्ञा शब्द होंगे। जैसे मूरख शब्द तव प्रत्यय से मूरखत्वम बनेगा। ये मूरखत्वम जो है ये भाववाचक संज्ञा है। विद्वस्तवम, विद्वत्वम। मूरख तल, यहाँ मूरख तल से क्या बनेगा? मूरखता। विद्वस्त तल से क्या बनेगा? विद्वता। आपको ध्यान रखना है तव से तव शेष रहेगा और तल से ता शेष रहेगा। नेक्स्ट है महत तवम, महत्वम। पवित्र तव, पवित्रत्वम। पशु तव, पशुत्वम। गुरु तव, गुरुत्वम। लघु त्वम, लघुत्वम। मित्र तव, मित्रत्वम। महत तल, महता। पवित्र तल, पवित्रता। पशु तल, पशुता। गुरु तल, गुरुता। ये शब्द दिए गए हैं, एक बार इन्हें पढ़ लेना कि कैसे ये शब्द बने हुए हैं। आपको इन शब्दों को देख लेना है। ध्यान रखना है कि कृत प्रत्यय कौन से होते हैं, तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन में शब्द दिए होंगे और पूछेंगे इन चारों में से कौन सा शब्द तद्धित प्रत्यय से बना है या कृत प्रत्यय से बना है। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तद्धित प्रत्यय शब्दों से बने होंगे और कृत प्रत्यय जो होंगे वो धातुओं से बने होंगे। तो प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग में होते हैं। इनके रूप फल शब्द की तरह चलते हैं। ता प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। इनके रूप रमा शब्द की तरह चलते हैं। यानी कि जो तव प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं ये क्या होंगे? नपुंसक लिंग होंगे। और जो तल प्रत्यय से बने हुए शब्द होंगे ये स्त्रीलिंग होंगे। यानी कि पशुता, गुरुता, लघुता, पवित्रता, ये सभी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग में है। गुरुत्वम, पशुत्वम, पवित्रत्वम, ये शब्द क्या है? नपुंसक लिंग में है। आपको याद रखना है तल प्रत्यय से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग होते हैं, तव प्रत्यय से बने हुए शब्द क्या होते हैं? नपुंसक लिंग होते हैं। नेक्स्ट है यत प्रत्यय। यत प्रत्यय का यह शेष रहता है। शरीर के अव्ययवाची शब्दों से होने वाला, इस अर्थ में यत का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो शरीर के अव्ययवाची शब्द होंगे जैसे कंठ, ओष्ठ
आदि यानी सिर के अंगों वाले शब्द होंगे, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट को रिप्रेजेंट करने वाले शब्द होंगे उनके साथ यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। यत का यह शेष रहता है। कंठ यत से क्या बनेगा? कंठियम। दंत यत से क्या बनेगा? दंतियम। ओष्ठ यत से क्या बनेगा? ओष्ठेयम। आपको याद रखना है कंठ यत से क्या बनेगा? कंठियम। दंतियम जो बना है दंत और यत से मिलकर बना हुआ है। इसी प्रकार ओष्ठेयम जो है ओष्ठ और यत प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। आगे है थाल प्रत्यय। थाल प्रत्यय का था शेष रहता है। किम आदि सर्वनामों से प्रकार अर्थ में थाल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। थाल प्रत्यय का प्रयोग सर्वनामों के साथ किया जाता है। आपको याद रखना है थाल प्रत्यय का प्रयोग सर्वनामों के साथ होता है। थाल का था शेष रहता है। उदाहरण है यद शब्द थाल प्रत्यय यथा, तद थाल से तथा। ये यथा तथा सर्वथा उपयथा ये सब हम किस में पढ़ते हैं? अव्यय में। शब्द है ये यद और थाल प्रत्यय से बना है, तथा जो है वो तद और थाल प्रत्यय से बना है। इसी प्रकार से सर्वथा सर्व और थाल से मिलकर बना है, उभयथा उभय और थाल से मिलकर बना है। नेक्स्ट है तसिल प्रत्यय। ये जो तसिल प्रत्यय है ये पंचमी विभक्ति के स्थान पर आता है। तसिल प्रत्यय का प्रयोग पंचमी विभक्ति के स्थान पर होता है, यानी कि जहाँ पर आपको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है और आप उसका प्रयोग नहीं करना चाहते वहाँ पर आप तसिल प्रत्यय से बने हुए शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तसिल प्रत्यय का तस शेष रहता है, लेकिन जब हम इसे शब्द बनाएंगे तो लास्ट में आपको तय दिखाई देगा। जैसे प्रयाग तसिल है, प्रयाग शब्द से तसिल प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? प्रयागतय। पंचमी विभक्ति के अर्थ में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। तसिल का केवल तस भाग बचता है। तसिल प्रत्यय जोड़ने पर जो शब्द बनते हैं वे अव्यय होते हैं। आपको ध्यान रखना है तसिल प्रत्यय से बनने वाले शब्द अव्यय होंगे। जब कोई वस्तु या व्यक्ति के स्थान से अलग होते हैं तो उस स्थान में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देवदत्त प्रयागात काशीम गच्छति। देवदत्त प्रयाग से काशी जाता है। यहाँ पर जो देवदत्त है वो प्रयाग से अलग होकर काशी जा रहा है, यानी कि जहाँ पर अलगाव होता है वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति के स्थान पर आप तसिल प्रत्यय का प्रयोग करते हो। वाक्य में देवदत्त प्रयाग से अलग हो रहा है, अतः प्रयाग में पंचमी हुई है। यहाँ पर जो प्रयागात है यहाँ पर क्या है? पंचमी विभक्ति है। प्रयागात के स्थान पर प्रयागतय का भी प्रयोग हो सकता है, यानी कि हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग न करके तसिल प्रत्यय से बने हुए शब्द प्रयागतय का प्रयोग भी कर सकते हैं। उदाहरण है जैसे ग्रामात। ग्रामात जो है पंचमी विभक्ति का पद है। ग्रामतय, ये ग्रामत जो है ग्राम शब्द से तसिल प्रत्यय होने पर बना है, ये तसिल पद है ग्रामतय। ग्रामात वनम दूरे नास्ति। ग्रामतय वनम दूरे नास्ति। यहाँ पर होना क्या चाहिए था? ग्रामात पंचमी विभक्ति, लेकिन यहाँ पर हमने क्या प्रयोग किया? ग्रामतय। तो आपको याद रखना है पंचमी विभक्ति के स्थान पर हम क्या कर सकते हैं? तसिल प्रत्यय का प्रयोग। वैसे ही साथ वृक्षतय। वृक्षतय पत्राणि पतंती। यहाँ पर पंचमी विभक्ति के वृक्षात के स्थान पर वृक्षतय का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है वाराणस्या वाराणसीतय। वाराणसीतय प्रयाग पश्चिमे वर्तते। नवदिल्ल्या नवदिल्लीतय हरिद्वार नगरम उत्तरे वर्तते। ये यहाँ पर आपको तसिल प्रत्यय के उदाहरण दिए गए हैं, इन्हें पढ़ लेना। दिखाया गया है कि कैसे हम पंचमी विभक्ति के शब्द के स्थान पर तसिल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। ये जो स्टार्टिंग में दिए गए हैं ये सारे के सारे जो हैं ये तसिल प्रत्यय से बने हुए शब्द हैं। ये यहाँ पर आपके तद्धित प्रत्यय कंप्लीट हो गए हैं। तद्धित प्रत्यय इतने ही हैं। जितने भी तद्धित प्रत्यय पढ़े हैं सभी को अच्छे से याद करना है और ध्यान रखना है कहाँ पर क्या शेष रहेगा। स्त्री प्रत्यय। स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, यानी कि जो पुल्लिंग शब्द हमने कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय से बनाए थे उन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। स्त्री प्रत्यय जो होते हैं कुछ आ वाले होते हैं, यानी कि जिनमें आ का प्रयोग होता है, जैसे चटका, अजा। कुछ वे होते हैं जिनमें हम ई का प्रयोग करते हैं, जैसे
गोरी, नर्तकी, यानी कि जहाँ पर हम आ का प्रयोग करेंगे वो पढ़ते हैं हमारे टाप, डाप, चाप। कुछ ऐसे हैं जिनमें ई का प्रयोग करेंगे, वो हैं डीप, डिस, डिन। पढ़ते स्टार्ट करते हैं। स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्दों में जिन प्रत्ययों को लगाकर स्त्रीलिंग या स्त्रीवाचक शब्द बनाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय या तो आ लगाकर बनाए जाते हैं या ई लगाकर बनाए जाते हैं। जहाँ पर आ से प्रयोग होगा वो होंगे टाप, डाप, चाप। जहाँ पर ई का प्रयोग होगा वो होंगे डीप, डिस, डिन। यानी कि टाप प्रत्यय का आ शेष रहेगा, डाप प्रत्यय का आ शेष रहेगा, चाप प्रत्यय का आ शेष रहेगा। डीप, डिस, डिन इन तीनों प्रत्ययों के ई शेष रहेंगे। सबसे पहले टाप, डाप, चाप प्रत्यय के विषय में पढ़ते हैं। टाप, डाप, चाप इन सभी का क्या शेष रहेगा? आ शेष रहेगा। अकारांत पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। हमें ये तो पता चल गया कि टाप, डाप, चाप प्रत्यय से स्त्रीलिंग बनेंगे और ये भी पता चल गया कि इनका आ शेष रहता है। अब हमें ये देखना है कि टाप का प्रयोग कहाँ होगा, डाप का कहाँ और चाप का कहाँ। जहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वहाँ पर हम क्या करेंगे? टाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। उदाहरण है असव, टाप। यहाँ पर जो असव है ये अकारांत है और पुल्लिंग है। यहाँ पर क्या होगा? टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। क्या शब्द बनेगा? असवा। सुत से टाप प्रत्यय होने पर बनेगा सुता। सरल से टाप प्रत्यय होने पर बनेगा सरला। प्रथम से टाप प्रत्यय होने पर बनेगा प्रथमा। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वहाँ पर टाप प्रत्यय का प्रयोग होगा। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में अक हो तो आ प्रत्यय लगने पर इक हो जाता है। यानी कि अगर कोई शब्द आकारांत है लेकिन उसके लास्ट में अक दिया हुआ है, फिर आपको क्या करना है? वहाँ पर आ का प्रयोग न होकर इका में चेंज हो जाता है। जैसे बालक शब्द के साथ टाप प्रत्यय लगाएंगे तो टाप का आ शेष रहेगा और बालक में अक है तो यहाँ पर क्या होगा? बालिका। अक का इक हो जाएगा और आ का आ रहेगा, बालिका। मूषक आ, मूषिका। शिक्षक टाप प्रत्यय शिक्षिका। यहाँ जो आ दिया गया है ये टाप प्रत्यय का दिया गया है। साधक आ, साधिका। गायक आ, गायिका। नायक आ, नायिका। आपको ध्यान रखना है जहाँ पर अक होगा वहाँ से अगर आप स्त्रीलिंग शब्द बनाओगे, अक अंत वाले शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है इका का प्रयोग होगा। बालक, बालिका। मूषक, मूषिका। शिक्षक, शिक्षिका। गायक, गायिका। साधक, साधिका। नायक, नायिका। नेक्स्ट है डीप प्रत्यय, डिस प्रत्यय, डीन प्रत्यय। डीप प्रत्यय, डिस प्रत्यय, डीन प्रत्यय इन सभी का ई शेष रहता है। ऋकारांत एवं नकारांत पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग शब्दों में बदलने के लिए ई प्रत्यय लगाया जाता है। यानी कि जो ऋकारांत और न से अंत होने वाले शब्द होंगे उनसे हम डीप, डिस, डीन का प्रयोग करते हैं। जैसे कर्त्री, कर्त्री से हम डीप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, क्या बनेगा? कर्त्री। यहाँ पर क्या है? ये ऋकारांत है। नेक्स्ट है धात्री, डीप प्रत्यय। यहाँ पर क्या बनेगा? धात्री। इसके बाद धात्री, तपस्विनी, गुणिनी। तो ये आपको याद रखना है। ये यहाँ पर क्या थे? दोनों ही ऋकारांत थे और ये दोनों क्या है? नकारांत है। जो ऋकारांत और नकारांत शब्द होंगे वहाँ पर डीप, डिस, डीन का प्रयोग करेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्दों तथा कतिपय जातिवाचक शब्दों में भी ई प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। यानी कि हमने अभी अभी पढ़ा जो अकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके बाद क्या आएगा? टाप, चाप, डाप प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेज हैं वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? ई का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नद ई, नदी। देव ई, देवी। नद से क्या बना है? नदी। देव से क्या बना है? देवी। भयंकर से क्या बना है? भयंकरी। गोप से क्या बना है? गोपी। इसी प्रकार महिषी, सुकरी, ब्राह्मणी, मृगी ये सभी अकारांत है लेकिन फिर भी इनमें ई का प्रयोग करके हमने क्या बनाया? स्त्रीलिंग शब्द। द्विगु समास का अंतिम शब्द यदि अकारांत है तो ई प्रत्यय लगता है।
जैसे त्रिलोक, त्रिलोक में क्या होता है, द्विगु समास। त्रिलोक शब्द का अंत किससे हो रहा है, ऐसे, यानी कि ये अकारांत है। यहाँ पर भी क्या लगेगा, ई, क्या बनेगा, त्रिलोकी। नेक्स्ट है पंचवट, ई प्रत्यय होकर क्या बनेगा, पंचवटी। स्त्री प्रत्यांश शब्दों को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए ई प्रत्यय प्रयोग होता है, यानी कि स्त्री प्रत्यय से जो भी शब्द बनेंगे उनसे स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई का प्रयोग करते हैं। जैसे गच्छत, गच्छत में स्त्री प्रत्यय है, यहाँ पर ई का प्रयोग करेंगे, गच्छन्ति। वद से क्या बनेगा, वदन्ति। दर्श्यत से क्या बनेगा, दर्शयन्ति। इसके अतिरिक्त भी ई प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए जाते हैं, जैसे श्रीमत ई, श्रीमती। भवत ई, भवती। गतवत ई, गतवती। जाया अर्थ में पुल्लिंग शब्दों से डीस प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर पत्नी का अर्थ दिखाना होता है वहाँ पर ई का प्रयोग होते हैं। ई में कौन सा प्रत्यय, डीस प्रत्यय। इंद्रा, इंद्र से डीस प्रत्यय होने पर बनेगा इंद्राणी। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया है। इंद्राणी में डी प्रत्यय होगा, डीस प्रत्यय होगा या डीन प्रत्यय। इंद्राणी में डीस प्रत्यय होगा। इंद्र से डीस प्रत्यय होने पर बनेगा इंद्राणी। इंद्राणी का अर्थ होता है इंद्र की पत्नी। वरुण से डीस प्रत्यय होने पर बनेगा वरुणानी। वरुण से डीस प्रत्यय होने पर बनेगा वरुणानी। भव से डीस प्रत्यय होने पर बनेगा भवानी। मातुल से डीस प्रत्यय होने पर बनेगा मातुलानी। यानी कि जहाँ पर जाया अर्थ होगा वहाँ पर डीस प्रत्यय होगा। इसी प्रकार से रुद्राणी होगा, रुद्र से डीस प्रत्यय होने पर रुद्राणी बनेगा। कुछ शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए आ और ई दोनों प्रत्यय लगाए जाते हैं, जैसे आचार्य, आचार्या, आचार्याणी। यानी कि आचार्य से आचार्या भी हो सकता है, आचार्याणी भी हो सकता है। आचार्या जो होती है वो पढ़ाती है और आचार्याणी जो होती है वो आचार्य की पत्नी होती है। उपाध्याय, उपाध्याया, उपाध्यायानी। क्षेत्रीय, क्षेत्रिया, क्षेत्रियाणी। आपको ध्यान रखना है, आचार्य शब्द भी सही है, आचार्याणी शब्द भी सही है। नेक्स्ट है ती प्रत्यय। यौवन शब्द से स्त्रीलिंग बनाने के लिए ती प्रत्यय लगाया जाता है, यानी कि जहाँ पर यौवन शब्द होगा उससे अगर हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाना है वहाँ ती प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। यौवन शब्द ती प्रत्यय युवती। आपको ध्यान रखना है, युवती में ती प्रत्यय है। स्त्रीलिंग प्रत्यय यहीं तक है। स्त्रीलिंग प्रत्यय में आपको याद रखना है, या तो आपको आ का प्रयोग करना है या ई का प्रयोग करना है। आ जो होगा वो टाप, चाप, डाप इन प्रत्ययों से प्राप्त होगा। डीप, डिस, डीन से ई प्राप्त होगा। आपको इजीली पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग शब्द है। जो आपको कंफ्यूजन होगा वो ये होगा, कहाँ पर डी प्रत्यय का प्रयोग है, कहाँ पर डीस प्रत्यय का प्रयोग है, कहाँ पर आप आ का प्रयोग करेंगे, कहाँ पर ई का प्रयोग करेंगे। आपने अभी अच्छे से पढ़ा आ के लिए कौन सी कंडीशन है और ई के लिए कौन सी कंडीशन है। इनको बार बार पढ़ना है और ध्यान रखना है। ऐसा न हो कि आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया और फिर पेपर में कंफ्यूजन हो। अच्छे से पढ़ना है। अब आपके सारे प्रत्यय कंप्लीट हो गए हैं, कृत प्रत्यय भी, तद्धित प्रत्यय भी और स्त्री प्रत्यय भी। इन्हें अच्छे से पढ़ना है। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो कृत प्रत्यय है, उसके बाद तद्धित प्रत्यय। स्त्रीलिंग प्रत्यय से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कृत प्रत्यय से पूछे जाते हैं, उसमें फैक्ट भी ज़्यादा है। आपको अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो कृत प्रत्यय हो, चाहे तद्धित प्रत्यय हो, चाहे स्त्रीलिंग प्रत्यय हो, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाए आपको आना चाहिए। आपको हर एक बात ध्यान रखनी है, अच्छे से समझना है, अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है। बार बार पढ़ना है तो अपने आप ही याद हो जाएगा। पहली बारी में कम याद होता है, दूसरी बार में थोड़ा और ज़्यादा और तीसरी बार में और अच्छे से याद होता है। इसलिए जो भी टॉपिक करो उसे अच्छे से करो ताकि आपके मार्क्स न जाए। इस क्लास में इतना ही।